हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताऊंगा अमृतसरी आलू बड़ियों की सब्जी कैसे बनाई जाती है। आजकल बरसात के मौसम में हरी सब्जियां काफ़ी महंगी हो जाती हैं, तो आप इस सब्जी को ट्राई करके देखिए, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक पैकेट अमृतसरी मसाला बड़ियाँ ली है। ये जो बड़ियाँ हैं उड़द दाल से बनाई जाती हैं और इसमें ना लगभग सारे ही मसाले यूज़ किए जाते हैं। धनिया, जीरा, हींग वगैरह डाली होती है। और यहाँ पे आजकल ना मूंग दाल की बड़ियाँ मिल जाती हैं। ये कम स्पाइसी होती हैं, जो उड़द दाल की बड़ियाँ ये ज़्यादा तीखी होती हैं। तो ये जो बड़ियाँ हैं थोड़ी सी बड़े साइज में रहती हैं। इनके अपने छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। ये देखिए, इस तरह से हैमर से आप इनको ना छोटे छोटे पीसेज में तोड़ लीजिए, ताकि जब हम इनको पकाएं तो अच्छी तरह से बड़ियाँ ना गल जाएं उस टाइम में। तो देखिए, सारी बड़ियों को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। इसके बाद आपने एक प्रेशर कुकर लेना है। इसमें ना थोड़ा सा देसी घी ऐड करना है। तो एक बड़ा चम्मच मैंने इसमें देसी घी ऐड किया है और इस घी को ना अच्छी तरह से मेल्ट कर लीजिए। ये जो बड़ियाँ हैं इनको हल्का सा शैलो फ्राई करना होता है। तो यहाँ पे देखिए, घी जैसे मेल्ट हो जाएगा, इसके बाद आपने इसमें बड़ियाँ डाल देनी है और गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। मीडियम फ्लेम में इनको 1.5 से 2 मिनट तक हल्का सा शैलो फ्राई कर लीजिए। शैलो फ्राई करके आप इन बड़ियों को बनाएंगे, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। आपकी सब्जी है नॉन वेज से भी ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार हो जाती है। तो देख सकते हैं, हल्का सा मैंने इनको शैलो फ्राई कर लिया है। इसके बाद आप इनको एक बाउल में निकाल लीजिए। इसके साथ में हम आलू का यूज़ भी करेंगे। तो 3 यहाँ पे मैंने आलू लिए हैं। आलू को मैंने अच्छी तरह से धो के यहाँ पे छील लिया है। छीलने के बाद आपने इनकी कटिंग करनी है। तो छोटे छोटे पीसेस काट लीजिए। देखिए, इस तरह से क्यूब साइज में आपने आलू की कटिंग कर लेनी है और कटिंग करने के बाद इनको पानी में रख दीजिए। मसाला बनाएंगे। यहाँ पे मैंने 2 प्याज एक टमाटर लिया है मसाला बनाने के लिए। जो प्याज है इसको आप या तो लंबा लंबा काट लीजिए या फाइन चॉप कर लीजिए, देखिए इस तरह से। और जो टमाटर है इसको आपने पीस के डालना है सब्जी में, ठीक है। तो इस सब्जी को बनाने के लिए प्याज का यूज़ थोड़ा सा आपने ज़्यादा करना है। फिर से मैंने वही प्रेशर कुकर लिया है। एक बड़ा चम्मच उसमें ऑयल ऐड करेंगे। अच्छे फ्लेवर के लिए थोड़े से खड़े मसाले ऐड कीजिए। 1 से 2 आप इसमें तेज पत्ता ऐड कर दीजिए। 1 से 2 आपने इसमें बड़ी इलायची ऐड करनी है और एक दालचीनी का टुकड़ा ऐड कीजिए। इसके साथ में एक छोटा चम्मच आपने इसमें साबुत जीरा ऐड करना है। जैसे जीरा चटक जाएगा, इसके बाद आप इसमें बारीक कटवा प्याज ऐड कर दीजिए और गैस की फ्लेम आपने हाई कर देनी है। हाई फ्लेम में प्याज को थोड़ी देर यहाँ पे पका लीजिए, ताकि प्याज का कच्चा टेस्ट खत्म हो जाए और प्याज यहाँ पे थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो जाए। देखिए, लगभग 2 से 3 मिनट तक प्याज को मैंने पका लिया है और प्याज हमारा सॉफ्ट हो चुका है। इसके बाद आपने कच्चे प्याज में ही आलू ऐड कर देने हैं। देखिए, आलूओं को मैंने पानी में रखा था ताकि इनका जो कलर है वो डार्क ना हो। इसके बाद आपने आलूओं को छान लेना है, पानी से निकाल देना है और आलूओं को डाल दीजिए। अब आपका क्वेश्चन रहेगा कि कच्चे प्याज में आपने आलू डाल दिए, तो आलूओं को अच्छी तरह से प्याज के साथ मिक्स कर लीजिए और लगभग 5 से 6 मिनट तक आपने आलू और प्याज को अच्छे से मिक्स करके पका लेना है। इससे क्या होगा, आलू में एक फ्राई वाला टेस्ट भी आ जाएगा और तब तक आपका प्याज भी पक जाएगा। और इसके साथ में आपने नमक ऐड कर देना है 1 छोटा चम्मच, थोड़ा सा अच्छे कलर के लिए। हल्दी पाउडर ऐड कर दीजिए। नमक और हल्दी पाउडर को आलूओं के साथ मिक्स कर लीजिए और इसके बाद आपने ना, जैसे आलू अच्छे से गर्म हो जाएंगे, गैस की फ्लेम आपने मीडियम कर देनी है और सब्जी को आपने ऊपर से कवर कर देना है। कम से कम 5 से 6 मिनट तक इनको पकने दीजिए और बीच में आपने सब्जी को 1-2 बार हिला भी देना है, ताकि सब्जी कुकर से ना चिपके। और देख सकते हैं, यहाँ 5 मिनट हो चुके हैं सब्जी को पकाते हुए और देखिए, जो प्याज है अच्छी तरह से गल चुका है। इसका जो कलर है यहाँ पे लाइट गोल्डन ब्राउन होना भी शुरू हो चुका है। अब आपने इसमें थोड़े थोड़े मसाले ऐड करने हैं। आधा चम्मच आप अच्छे कलर के लिए कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड कीजिए। थोड़ा सा आपने इसमें हल्दी पाउडर ऐड करना है। आधा चम्मच मैंने देखिए हल्दी पाउडर ऐड किया है। आधा चम्मच धनिया पाउडर ऐड कीजिए। थोड़ा सा जीरा पाउडर का यूज़ करेंगे और थोड़ी सी साथ में आप इसमें कसूरी मेथी ऐड कर दीजिए। तो ज़्यादा मसालों का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि जो बड़ियाँ रहती हैं हमारी सारी बड़ियाँ, उसमें ऑलरेडी मसाले रहते हैं। और एक बात, यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन के पेस्ट का यूज़ भी नहीं किया है। अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। और देखिए, मसालों को मिक्स कर लिया था। इसके बाद मैंने इसमें पिसे हुए टमाटर ऐड कर दिए हैं और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, क्योंकि जो मसाले हैं अगर आप टमाटरों के साथ पकाएंगे आपका मिक्सचर एकदम ड्राई सा हो जाएगा। तो थोड़ा सा आपने साथ में पानी भी डाल देना है। अब आपने मसालों को टमाटरों के साथ अच्छी तरह से भून लेना है, ताकि मसाले अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं और टमाटरों का कच्चा टेस्ट भी खत्म हो जाए। इसके बाद आपने इसमें ना अमृतसरी बड़ियाँ ऐड कर देनी है, जो आपने शैलो फ्राई करके रखी होंगी। और अमृतसरी बड़ियों को भी ना मसालों के साथ और आलूओं के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। 1 से 1.5 मिनट तक इनको भी थोड़ी देर आप यहाँ पे भून लीजिए। तो देखिए, अच्छे से मैंने बड़ियों को मिक्स कर लिया है। अब इसके बाद आपने इसमें ना पानी ऐड करना है। तो जब भी आप अमृतसरी बड़ियों की सब्जी बनाएं, पानी का यूज़ थोड़ा सा ज़्यादा कीजिएगा, क्योंकि जो बड़ी हैं पानी को ना एब्जॉर्व कर लेती हैं। तो देखिए, लगभग 4 कप मैंने इसमें पानी के ऐड कर दिए हैं। और बाद में अगर आपकी सब्ज़ी ज़्यादा ही ड्राई हो जाएगी तो थोड़ा सा गर्म पानी का यूज़ आप बाद में भी कर सकते हैं। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद ऊपर से कुकर को ना कवर कर दीजिए और इसमें आपने ना
2 से 3 विसल लगवानी है। इससे ज़्यादा देर नहीं पकाना है। इतनी देर में आलू भी गल जाएंगे और बड़ियाँ भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने 3 विसल लगवा ली है। गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं। कुकर की स्टीम नहीं निकालनी है। जब स्टीम निकल जाएगी, अपने आप खत्म हो जाएगी निकल के, फिर आप कुकर का ढक्कन खोलिए। तो ये देखिए आलू भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं और जो हमने इसमें बड़ियाँ तोड़ के ऐड की थी वो भी अच्छी तरह से गल चुकी हैं। अच्छे से और सब्जी को मिक्स कर लेते हैं और इसके बाद आपने ना इसमें पानी ऐड करना है, क्योंकि सब्जी बिल्कुल ड्राई सी हो चुकी है। तो पानी आप इसमें गर्म करके ऐड कीजिएगा, ठंडा पानी डालना है। गर्म पानी डालने से क्या होता है, एक तो सब्जी का टेस्ट नहीं खराब होता है और दूसरा सब्जी में जो आलू है ना वो पूरी तरह से मैश नहीं होते हैं, वो भी अच्छे खड़े खड़े रहते हैं। अगर आप ठंडा पानी डालेंगे, जब तक सब्जी में बॉयल आएगा आलू पूरी तरह से टूट जाते हैं और मैश हो जाते हैं। तो क्या देखिए गर्म पानी डालने के बाद यहाँ पे बॉयल आ चुका है। इसके बाद आपने ऊपर से हरा धनिया डालना है बारीक कटा हुआ। अच्छे से धनिया को मिक्स कर लीजिए। तो ये हमारी अमृतसरी आलू बड़ियों की सब्जी तैयार हो चुकी है। आप इसको राइस के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।